रात का वक्त था और गांव के कोने में एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे लोग छाया महाल कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में रात के समय घुसता वो दोबारा वहां से वापस नहीं आता। अर्जुन और उसके तीन दोस्त रोहित, समीर और निशा डरे और क्यूरियोसिटी के चक्कर में हवेली की तरफ चल रहे थे। हर कदम पर पटोन की खराश और पुरानी लकड़ी की चीख सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। हवा थोड़ी तेज थी और रात का अंधेरा गहरा हर छाया में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। यार, तुम्हें भी लगता है कुछ अजीब है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। बस, बस, मत बोल, सुन, कुछ तो है अंदर, रोहित ने कहा डर के साथ। शायद सिर्फ हमारे इमेजिनेशन है, समीर ने ट्राई किया हिम्मत दिखाने की। निशा ने चुपके से हाँ की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से हल्की ठंडी हवा निकाल रही थी। हवेली का अंदर का माहौल पुराना और टूट फूट लग रहा था। दीवारों पे तस्वीरें थी जिनमें से कुछ चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे, जैसे कि वो जिंदा हो रहे हो। अर्जुन का फ्लैशलाइट कभी जलता, कभी बुझ जाता और हवा में अजीब सी सुसुराहट हो रही थी। तुम लोग, क्या तुमने सुना? निशा ने छुपके से पूछा। क्या? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हवा में कोई सुसुराहट, जैसे कोई हमारे नाम ले रहा हो, निशा ने कहा। सब एक दूसरे को देखकर थोड़ा और डर गए। फिर भी क्यूरियोसिटी ने उन्हें ऊपर के कमरे की तरफ धकेल दिया। हर कदम पर उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सबसे ऊपर के कमरे में एक पुरानी डायरी गिर गई। पन्ने खुलते ही लिखा था, जो इस हवेली में ये रात गुजार देगा वो हमेशा के लिए हमारे बीच रहेगा। ये ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अपनी चीख दबाते हुए कहा। तभी उनके दोस्तों के चेहरे धीरे धीरे खुलने लगे। अर्जुन ने देखा कि समीर की आंखें धीरे धीरे खाली हो रही थी और उसका चेहरा जैसे हवा में घुल रहा हो। रोहित भी धीरे धीरे एक अजीब सा हिस्सा बन गया, जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। भागो अभी, अर्जुन ने चीखा, पर दरवाजा बैंड हो गया और रोशनी गायब हो गई। हवेली के हर कोने में धंधी गतिया हंसनी और सुसुराहट गूंज रही थी। अर्जुन हर सांस के साथ महसूस कर रहा था कि कोई और भी उसके पास आ रहा है और उसका खुद का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। वो भागते भागते एक पुरानी लकी के पास पहुंचा। पानी में अपनी परछाई देखकर उसका दिल धड़क गया। परछाई में उसका चेहरा नहीं, बल्कि पुरानी हावली के चेहरे दिखा रहे थे जो उसे घूर रहे थे। मैं मैं बास्ट्रीम हो सकता है, अर्जुन ने अपने आप से कहा, लेकिन आवाज हवा में घुल गई। हर कदम पर उनके दोस्त के घोस्टली शैडोज उसके आसपास दिख रहे थे, उनके चेहरे पे पुरानी तस्वीरों का साया। अर्जुन ने ट्राई किया पीछे मुड़ने का, लेकिन रास्ते हर तरफ खत्म हो गए। हवेली की दीवार जैसे जिंदा हो गई थी और हर रोने और चीख को खा रही थी। रात का आखिरी पहरा आते आते अर्जुन की आवाज धीरे धीरे छुप गई। उसके चेहरे पर भी धीरे धीरे एक अजीब सी स्माइल आ गई, जैसे वो भी हवेली का हिस्सा बन गया हो। छाया महाल का दरवाजा हल्की सी खटखट करते हुए बैंड हो गया और रात के अंधेरे में सिर्फ सुसुराहट और हंसनी गूंजती रही। गांव वाले कहते हैं, अगर आप रात के वक्त छाया महाल के पास से गुजरे, कोई आपको देख रहा हो सकता है और आप वापस नहीं आओगे।